बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू द व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे बायोलॉजी, कुरान एंड बायोलॉजी, और आगे हमने पढ़े थे मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको उन सबकी समझ आ गई होगी। हमारा आज का टॉपिक है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है उसको एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज़ किया गया। ठीक है, और वही लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने पढ़ने हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। All types of matter are made up of elements and each element contains a single kind of atoms। ठीक है, वो कह रहे कि जो सारे मैटर जो एलिमेंट है ना, ठीक है, काफ़ी बहुत सारा जो एलिमेंट्स हैं उनको मिलाएं तो फिर मैटर बनता है। ठीक है, तो जो मैटर की सारी टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, प्लाज्मा है, ये चार टाइप्स हैं। ठीक है, ये चारों की चारों जो है ये एलिमेंट से बनी होती हैं, और हर एलिमेंट के अंदर अब एक सिंगल काइंड ऑफ एटम होता है। एटम को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ए मीन्स नॉट, टॉम मीन्स कट। ठीक है, मतलब हम इसको कट नहीं कर सकते। ये पहले पहले जो साइंटिस्ट थे उनका ख्याल था, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। ठीक है, द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। आउट ऑफ 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर में 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अकर करते हैं, वो प्रेजेंट है। ठीक है, उनकी अकरेंस है। इसमें आप अकरेंस की हेडिंग दे के भी लिख सकते हैं। 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें से 16 जो है उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारा बॉडी मैस बनाने में हेल्प करते हैं ये 16, इसलिए इनको बायो एलिमेंट कहते हैं। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6 मेक 99%। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स हैं, उनमें से 6 जो है वो 99% हमारी बॉडी का मैस बनाते हैं, और बाकी 1% जो है वो बाकी 10% बनाते हैं। ठीक है, ये आपने सही याद रखना है ध्यान से अच्छी तरह। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6, अब वो 6 कौन से जो 99% बनाते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और जो 10 है वो है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयरन कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ टोटल मास। ठीक है, अभी रिकॉलिंग लिखिए, ये आपने एक बार पढ़ लेनी है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो अंदर प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल डिटर्मिन्स द मैनर इन विच एटम्स रिएक्ट। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे हम डिसाइड करेंगे कि अब ये एटम जो है किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, या किसी के साथ शेयर करेगा। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन 65% बनाता है, कार्बन 8, ये जो 6 है ना ये वो हैं। ऑक्सीजन 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फॉस्फोरस 1 और अदर्स 1। ओके, ऑक्सीजन के बगैर नहीं हम रह सकते, इसलिए 65% है। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का एक छोटा सा पार्ट हम ले लेना जो सबसे स्मॉलेस्ट है, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, और उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक कंपाउंड के अंदर थी, जिस कंपाउंड से हमने लिया था। ठीक है, ये तो बहुत अंडरस्टूड बात है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, रादर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स के जो बायो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे नहीं पड़े होते हैं कि ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, कार्बन पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम इस तरह पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं पड़े हुए। ठीक है, वो किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में पड़े हैं, या आयनिक फॉर्म में, कोवलेंट फॉर्म में, वो किसी कंबाइंड फॉर्म में पड़े हैं, जैसे H2O। ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म है ना, हाइड्रोजन भी अंदर, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, इस तरह द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। An organism is formed by enormous number of, enormous मतलब बहुत ज़्यादा, number of biomolecules of hundreds of different types। ठीक है, these molecules are the building material बहुत important, and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangement। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है। ठीक है, और उसकी बेस पे वो हम उनको बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स जो है, अब आगे इसके दो टाइप्स हैं, क्लासिफाइड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स आर विद लो मोलिकुलर वेट। ठीक है, जिनका लो मोलिक्यूल, माइक्रो वैसे भी हमने पीछे पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो छोटा, थोड़ा,
low, small, less, low molecular weight, for example glucose and water, and macromolecules are with high molecular weights, for example starch, proteins, lipids. Okay, इनमें डिफरेंस भी आ जाता है. नेक्स्ट है ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल. बायोमोलिक्यूल्स असेंबल मतलब मिलते हैं इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिस. ठीक है, द ऑर्गेनेलिस आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, एक से सेलुलर स्ट्रक्चर सब सेलुलर्स के बाद आता है. एंड व्हेन दे असेंबल, और फिर जब ये मिलते हैं यूनिट्स ऑफ लाइफ बनते हैं. यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसको हम सेल कहते हैं. सेल्स आर फॉर्म्ड. नेक्स्ट है ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. हमारी बॉडी में जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो उन सब का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है. ठीक है, इसलिए हम उनको फिर उन ऑर्गेनेलीज को हम नेम स्पेसिफाई करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है कि वो सेलुलर रेस्पायरेशन हमारी बॉडी में जितनी भी होती है ना वो ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया करता है. ठीक है, इसलिए हम इसको एनर्जी प्रोडक्शन हाउस भी कहते हैं बॉडी का. आप आगे जाके चैप्टर 4 में ये डिस्कस करेंगे. एंड राइबोसोम डिटेल के अंदर. एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है ना वो ऑलमोस्ट राइबोसोम्स करते हैं. ठीक है, इन दिस वे ये राइबोसोम्स भी करते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है. फिलहाल आप यही दो ऑर्गेनेलीज अपने जहन में रखें. आगे जाके हम चैप्टर 4 में और ज़्यादा ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में बहुत ज़्यादा. इन दिस वे फंक्शंस ऑफ सेल्स आर अकॉम्प्लिश्ड बाय दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, इस तरह क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ये जो दो भी हमने पढ़े हैं राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह की बॉडी में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फिर फंक्शन ऑफ सेल जो है वो कंटिन्यू रहता है. इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल. ये इस बात की एग्जांपल है. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि हर किसी ने अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, विद इन द सेल, उसकी एग्जांपल है ये. इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स द इंटायर ऑर्गेनिज्म. अब ये एग्जांपल है प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स के केस. प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो इतना वेल डिफाइंड नहीं होता. ठीक है, स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता. एंड मोस्ट प्रोटिस्ट जो है वो लो लेवल ऑर्गेनिजम्स हैं. द इंटायर ऑर्गेनिज्म, सारा ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक सेल से बना होता है. ठीक है, लेकिन मोस्ट फंजाई के केस में, बहुत सारी फंजाई के केस में सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स, आप अपनी भी एग्जांपल ले सकते हैं. एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं. इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं. ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बनी है. ठीक है, आज तक का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल तक. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट करेंगे 5, क्योंकि ये 9 है. नेक्स्ट हम करेंगे फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, एंड देन कम्युनिटी लेवल, एंड देन बायोस्फीयर लेवल. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.